महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 20 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है। उस विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के लिए असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला पहुंच चुके हैं कल ही। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का धूले विधानसभा में एक जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, एक जबरदस्त और धमाकेदार उनका भाषण हुआ। धूले विधानसभा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह एक ऐसा विधानसभा है जहां पर मुसलमानों का दबदबा चलता है, जहां पर मुसलमान जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना सकता है और जब चाहे जिसको चाहे विधायक की कुर्सी से उतार सकता है। ऐसे में जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से फारूक शाह साहब विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे और वहां के लोगों ने जबरदस्त तरीके से और इतना बेहतरीन अंदाज से उनको वोट मारा, इतना ज्यादा वोट मारा कि वो साहब चुनाव जीत गए, यानी धूले विधानसभा से वो विधायक बन गए। और इस बार जब 2024 में यानी हाल ही में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पर उम्मीदवार चेंज नहीं किया है, यानी वहां से फारूक शाह साहब को चुनावी मैदान में ही उतारा है। और उनका आज जबरदस्त एक जो है प्रोग्राम हो रहा था धूले में। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर भाषण कर रहे थे, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ बुला रहे थे और वोट करने की अपील कर रहे थे। दोस्तों, स्टार प्रचारक की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में दीगर पार्टियों की तरह बड़े बड़े नेता यानी स्टार प्रचारक आपको नहीं मिलेगा। स्टार प्रचारक खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखना चाहेंगे तो महाराष्ट्र के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूरे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब हैं। लेकिन इम्तियाज जलील साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह कर वो दूसरे विधानसभा में जाकर जो है मेहनत कम करेंगे और अपने जो विधानसभा है औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट यानी औरंगाबाद पूर्वी औरंगाबाद से वो जो है अपनी पूरी मेहनत को वो लगा रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पैगाम को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा रहे हैं। ठीक 10 साल के बाद अकबर बादशाह का आगमन हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 10 साल पूर्व जो है बड़े बड़े सभाओं को, मंच को वो जो है संबोधित करते थे, जो राजनीतिक मंच हुआ करता था उनको वो संबोधित करते थे। और ठीक 10 साल के बाद वो आज यानी कि वो महाराष्ट्र पहुंचे हैं और महाराष्ट्र में उनका सभा होना है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो उनका प्रोग्राम धूले में था और बेहतरीन अंदाज में उसकी स्वागत भी किया गया। इतने लोगों की भीड़ लगी और इतनी गाड़ियों की लंबी लाइनें उनके पीछे लग गई कि आसपास के लोग, चाहे वो एमवीए गठबंधन के लोग हों या फिर बीजेपी गठबंधन के लोग हों, इन तमाम लोगों की होश उड़ रही थी इतने ज्यादा लोगों को देखकर और इतनी गाड़ियों की लंबी लाइनों को देखकर। असल में दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ओवैसी के चाहने वाला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है महाराष्ट्र के अंदर उस वक्त से जब से अबू आसिम आजमी ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी को पसंद नहीं करते हैं, महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी की बातों पर अमल नहीं करते हैं। उसके बाद से लेकर जो एक तरह से महाराष्ट्र के मुसलमानों के अंदर जो गुस्सा देखने को मिला, वो इस जो है झलक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वहां के मुसलमान अब इस बात को सोच लिए हैं कि अब हमें ओवैसी को ही जो है अपना नेता मानना है और ओवैसी के जो उम्मीदवार होंगे उनको वोट देकर, उनको जिताकर महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर भेजने का हमको काम करना है। अब हम आपको बताते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब धूले में प्रोग्राम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में एक बहुत बड़ा आम खास मैदान में वो जो है बहुत बड़ा जनसभा को वो भी संबोधित कर रहे हैं। हालांकि उसकी जो बोलने की शैली है, उसके जो बोलने का जो तरीका है, वो जो 10 साल पूर्व था क्या वही है या उसमें कोई बदलाव आया है? बदलाव हमें और आपको देखने को मिल सकता है। ये तो उसके भाषण को देखने के बाद ही या सुनने के बाद ही हमें और आपको उस चीज का अंदाजा लग जाएगा
या लग सकता है। लेकिन जिस तरह से एमआईएम पार्टी की तरफ से जो है कोशिशें की जा रही है, लोगों को अपनी पार्टी में की तरफ बुलाने की, लुभाने की कोशिश की जा रही है, ओवैसी साहब के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और जो है एमआईएम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जहां-जहां जिस-जिस विधानसभा से है, उन तमाम उम्मीदवारों को वोट करने की बातें की जा रही है। हालांकि कितने लोग इन लोगों की बातों पर लब्बैक कहेंगे, ओवैसी की बातों को मानेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। जब 20 नवंबर को चुनाव होगा और जब जो है 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होगी, उस समय में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितने लोग ओवैसी को पसंद करते हैं और कितने लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं, उसको तो खास करके इस बार बड़ा सोच समझ कर वोट करना चाहिए, क्योंकि जहां जहां ओवैसी ने अपना उम्मीदवार को उतारा है, वहां वहां एमवीए गठबंधन वाले बीजेपी को जो है समर्थन किया है। जहां पर बीजेपी वाला देख रहा है कि एमवीए यहां पर मजबूत है, वहां पर बीजेपी वाले एमवीए को समर्थन कर रहा है। क्यों समर्थन कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि एमआईएम को नहीं जीतना है, सिर्फ इसलिए कि ओवैसी के उम्मीदवार को हराना है। ऐसे में जब वो इतना बड़ा चाल चल सकता है, तो फिर जो वहां के मुसलमान हैं, उनको भी जरा सोच समझ कर वोट करना चाहिए और उनको भी सोच समझ कर जो है वोट करने के बारे में सोचना भी चाहिए। एक दूसरे को ये जो है अपने आपस में चर्चा भी करना चाहिए कि भाई जब वो अपने साथ इतना बड़ा गठबंधन कर सकता है, जबकि जो है महाविकास आघाड़ी सोचते हैं कि बीजेपी की सरकार ना बने और बीजेपी की जो है सरकार, बीजेपी वाले सोचते हैं कि महाविकास की सरकार ना बने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ना बने। जब एक दूसरे का दुश्मनी वहां पर कर रहा है, तो फिर जब चुनाव की बारी आ रही है, तो फिर एक दूसरे को समर्थन क्यों कर रहा है? दोस्तों, यही समझने वाली बात है और वहां के मुसलमानों को समझना चाहिए। ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के आज के सभा के बाद माहौल वहां का बिल्कुल बदल जाएगा। पहले से तो बदला हुआ है ही, लोग ओवैसी को चाहते ही हैं, लोग एमआईएम के उम्मीदवार को पसंद करते ही हैं। ये उस वक्त पता चल गया था जब एमआईएम के उम्मीदवारों का नॉमिनेशन हुआ था। उनके उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में इतने ज्यादा लोग जमा होते थे उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके सभा को देखने के लिए। दोस्तों, इस बात का अंदाजा उस भीड़ को देखकर आप खुद लगा सकते हैं कि जब एक नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने में जब इतनी भीड़ लगती है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, तो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी जब आ जाएंगे, जब उनका सभा हो जाएगा, जब उनकी लंबी लंबी तकरीरें हो जाएंगी, उसके बाद का माहौल क्या हो सकता है दोस्तों, आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का धुले में प्रोग्राम चल रहा है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में प्रोग्राम चल रहा है। दोनों भाई लोगों को लुभाने में लग चुके हैं। ओवैसी ब्रदर्स जो इस काम को करने के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं और करते भी हैं। हालांकि कितने लोग इन लोगों की बातों पर जो है लब्बैक कहेंगे, इन लोगों की बातों को मानते हुए एमआईएम पार्टी को वोट करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वहां पर जो एमवीए और एनडीए की तरफ से जो चाल चला जा रहा है, जो गंदी राजनीति वहां पर खेला जा रहा है, दोस्तों इसी चीज को मुसलमानों को समझने की जरूरत है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी ने 16 महज उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है और उन तमाम विधानसभाओं में उतारा है जहां पर मुसलमानों का सिक्का चलता है, जहां पर मुसलमान जो है जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना सकता है, जब चाहे जिसको चाहे विधायक में हरा भी सकता है। ऐसे ऐसे विधानसभाओं में ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार को उतारा है। जब ओवैसी साहब मुसलमानों पर भरोसा करते हैं, जब ओवैसी साहब ने मुसलमानों पर भरोसा करने के बाद वहां पर अपना उम्मीदवार दिया है या उतारा है, तो फिर ऐसे में वहां के मुसलमानों को भी ओवैसी को कबूल करना चाहिए, ओवैसी के उम्मीदवारों को वोट करना चाहिए।